कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूर की है, जिसके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं। कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासी मजदूर और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। इस तरह से वे लोग अब अपने घर को जा सकेंगे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी समेत कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। आपको बता दें, इसके लिए उन्हें कुछ ज़रूरी जानकारी भी रखना जरूरी है। तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली पहली ट्रेन। केंद्र सरकार के हामी भरने के बाद लॉकडाउन में पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुल गई। इस ट्रेन में करीब 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे जो हटिया गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पर कुल 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इसलिए अब अन्य राज्यों के मजदूर अपने उम्मीदें जगा चुके हैं। आपको बता दें, उन्हें भी सरकार ट्रेन से उनके घर वापसी कराएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है, यानी जिस राज्य में प्रवासी रह रहा है और जहाँ उसका घर है। लिस्ट में नाम होगा तभी आप कर पाएंगे यात्रा। इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट्स आदि को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगा ताकि समय पर स्टेशन पर लोग पहुंच सके। जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफर करने दिया जाएगा। जांच के बाद ही आप घर आ सकेंगे। जी हां, ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा, यानी उसकी घर वापसी फिर क्वारंटाइन अवधि पूरा किए बगैर नहीं होगी। आपको बता दें, यात्री को भोजन या टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगा। जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूर को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया है। इसमें सफर करने के किराए में स्लीपर क्लास के टिकट मूल्य 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और 20 रुपए भोजन पानी के शामिल होंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। उनके खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। महीने भर तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन इन मजदूरों के लिए शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4:30 बजे रवाना की, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। यानी प्रवासियों के लिए खाना पीना का स्टेशन पर ही होगा प्रबंधन। इसके लिए उत्तरदायी राज्य सरकार होगी। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी जरूरी। अगर आप भी प्रवासी मजदूर हैं और घर वापसी की उम्मीद में हैं तो आपको मास्क अपने साथ हमेशा रखना होगा, यानी बिना मुंह पर मास्क लगाए आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यही वजह है कि रेलवे सीटों के अनुसार ही लोगों को ट्रेन में ले जाएगा। 5 ट्रेन के कार्यक्रम। जी हां, रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय किए हैं। यह ट्रेन नासिक से लखनऊ, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटन और कोटा से हटिया तक का सफर तय करेगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 के बीच लोग सवार होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आह्वान किया था। रेलवे की यात्री सेवा 17 मई तक निलंबित कर दी गई है। जी हां, रेलवे ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उसकी यात्री ट्रेन सेवा आगामी 17 मई तक पहले की तरह निलंबित रहेगी। इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। टिकट खरीद कर नहीं कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने साफ किया है कि स्टेशन पर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं बेचा जाएगा, इसलिए टिकट खरीद कर यात्रा करने की मंशा से लोगों को स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए।
केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी लेकर आएंगे। राज्य सरकार ही तय करेगी कि ट्रेन में किन किन लोगों को सफर करना है। घर वापसी के बाद भी क्वारंटाइन। अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और सफर शुरू हो जाता है तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब तक आपने गंतव्य स्टेशन पहुंच जाएंगे तो फिर वहां भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं तो यात्रियों को सीधा घर भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। वहीं अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखी तो अस्पताल भेज दिया जाएगा। हालांकि यह अभी तक पूरी स्पष्ट नहीं है कि प्रवासियों को स्कूल या किसी अन्य जगहों पर रखा जाएगा या घर भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रवासी भाई जो कि बिहार राज्य के हैं लेकिन बिहार से बाहर हैं, तो वो इस स्थिति में मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें किस तरह का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई अभी ऐसा साइट नहीं बना है जिसमें आप जाकर जो है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सभी जो जगह हैं, जैसे आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, जहाँ भी हो वहाँ पर अपने राज्य के जो हैं नोडल अधिकारी जो हैं तैनात कर दिए गए हैं, जो IAS रैंक के हैं, और उनसे आपको संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या शेयर करना है और उनसे जो है आपको सहमति लेना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि मैं उनको जब फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो बहुत लंबी तादाद में लोग हैं, ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ और कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, जैसे हमने बेंगलुरु का बताया था। तो आपको फ्रेंड्स बता दें कि आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि आप धैर्य रखो, संयम रखो। हो सकता है जो आपने 1000 रुपया के लिए, कोरोना सहायता के लिए जो आपने आवेदन दिया था, तो उस नंबर पर आपको एक बिहार सरकार की तरफ से मैसेज भी आए और उसमें जो है आपसे डिटेल्स पूछा जाए। याद रखिएगा, उसमें आपसे अकाउंट नंबर वगैरह, ATM कार्ड वगैरह नहीं पूछा जाएगा और उसकी एक बार सत्यता की जांच कर लीजिएगा, तभी जो है उसमें आप अपना जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कीजिएगा। कोटा से हमारे एक स्टूडेंट्स ने हमें एक स्क्रीनशॉट भेजा है, उनके मोबाइल पर जो एक मैसेज आया है, तो वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है, इसमें वो कहा गया है कि आप अपना सामान वगैरह जो है तैयार कर लीजिए, 3 से 6 के बीच में आपको बिहार पहुँचा दिया जाएगा। साथ में उन्हें यह भी अपडेट दे दिया जाएगा कि किस दिन की ट्रेन जो है उनके लिए तय की गई है। तो ये कोटा के स्टूडेंट्स वालों के लिए था, और जो बिहार के प्रवासी हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, जो कामगार हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए अभी यही रास्ता है कि वो नोडल जो अधिकारी हैं उनसे बात करें। उनसे बात करने के बाद उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और बताएं उन्हें कि हम भी बिहार जाना चाहते हैं। जैसे ही इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा या बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई एक वेबसाइट आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर फेक खबर मिलता है और गलत सूचना मिलता है तो आपको उससे बचना है, और इस समय आपको बिल्कुल संयम और धैर्य से काम लेना है। मिलते हैं हम इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के रिगार्डिंग हम ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।